आपने थिएटर की इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया, क्या वजह बनी? जब अल्लाह पाक नेकी की हिदायत देता है बंदे को। कितने पैसे कमा लेती थी आप एक रात? एक रात की तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि मैं रात वाला काम नहीं करती थी। अच्छा, रात वाला कौन करती हैं? करती होंगी, अल्लाह की बंदियाँ फिर रही हैं, अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता जितनी भी लड़की हैं, 4 दिनों में उनके पास गाड़ी भी आ जाती है, घर भी अपना आ जाता है। ये कैसे है? शॉर्टकट रास्ते से ये है कि हम पहले ही गलत कर रहे होते हैं, मज़ीद गलत कार्यों में घुस जाती हैं, तो वो पैसा ये सब चीज़ें कमा लेती हैं। रेशम, क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो ये शोबिज़ की रंगीनियाँ देखकर इस फील्ड में आना चाहती हैं? उनसे यही कहूँगी, खुदारा इस फील्ड में मत आएँ। भूखे बैठ जाएँ घर पे, थोड़ा खा लें, हक हलाल की खा लें। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने आए हैं अदाकारा, डांसर, परफॉर्मर, थिएटर की डांस की मलका रेशम खान से। इन्होंने थिएटर की दुनिया को खैराबाद कह दिया। किस तरह कहा, क्या वजह बनी, किसी शख्स से इंस्पायर हुई या दूसरी शादी कर ली, क्या मामलात हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने थिएटर की इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, क्या वजह बनी? जब अल्लाह पाक नेकी की हिदायत देता है बंदे को, या यूँ कह दें कि अल्लाह पाक ने मुझे चुन लिया, या मैं दिल से तौबा करना चाह रही थी, तो मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी, तो अल्लाह पाक ने नेकी की हिदायत दे दी। और जो इस चीज़ का ज़रिया बने, वो है मौलाना तारिक जमील साहब। उनके बयानात सुनती तो पहले भी थी, लेकिन जब अल्लाह पाक नेकी की हिदायत देता है बंदे को, तो छोटी-सी बात भी दिल में घर कर जाती है। मौलाना तारिक जमील साहब का मैं बयान पहले भी सुनती होती थी, अक्सर सुनती थी मैं, तो उनके अब आके बहुत ज़्यादा उनके बयानात सुन के मुतासिर हुई थी इन चीज़ों से, और मैंने तौबा कर ली फील्ड से। मुझे बताइएगा कि थिएटर इंडस्ट्री में किस तरह आना हुआ? हम देखते हैं कि अक्सर जो डांसर्स होती हैं, वो जब बूढ़ी हो जाती हैं या आम लफ्ज़ों में कहें कि उनकी उस तरह से फ़ैन फॉलोइंग नहीं रहती, तो वो घर बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं इंडस्ट्री गंदी है, लोग गंदे हैं, ये काम गंदा है। लेकिन पहले सारा ऐशो-आराम देख लेती हैं। क्या आपका भी ये मामला नहीं है? नहीं, अब तो आके मैं अरूज पे थी जब मैंने फील्ड छोड़ी है। अब आके तो बहुत मुझ पे माशाल्लाह अरूज आ रहा था अब, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने अच्छा, काम माशाल्लाह तो ना कहें। नहीं, माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि अरूज आ रहा था। अरूज इस तरह का आ रहा था कि मुझे बड़ी टीम के साथ काम मिल रहा था, मेरी पेमेंटें बढ़ रही थी, मेरी पब्लिक बढ़ रही थी। काफ़ी लोग मुझे जानने लग गए थे, क्योंकि जो मैंने 16 साल पहले काम शुरू किया था, मुझे कोई जानता नहीं था, और अब आके मुझे सब लोग जानने लग गए थे, पेमेंट मेरी बढ़ रही थी। मैं जो पेमेंट कहती थी प्रोड्यूसरों से, मेरी वही पेमेंट मेरी डिसाइड हो जाती थी। कितने पैसे कमा लेती थी आप एक रात के? एक रात के तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि मैं रात वाला काम नहीं करती थी। अच्छा, रात वाला कौन करती हैं? करती होंगी, अल्लाह की बंदियाँ फिर रही हैं, अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे, जो भी हैं, अल्लाह पाक उनको नेकी की तरफ लाए। उनकी मजबूरियाँ हैं या जो भी कह लें, हम लोग नहीं जानते किसी के दिल का हाल। लेकिन मैं महीने का 2 ढाई लाख रुपया महीना कमा लेती थी आराम से। आप अच्छे पैसे कमा रही थी। आजकल तो क्राइसिस आ गए होंगे, चूँकि एकदम से 2 ढाई लाख और अब तो आई थिंक आपका कोई ज़रिया माश भी नहीं है। तो किस तरह से मैनेज हो रहा है? अल्लाह पाक करने वाले हैं। ये चीज़ें अगर हम सोचेंगे तो फिर तो हम एक टाइम भी नहीं गुज़ार सकते, एक टाइम की रोटी भी नहीं हम लोग बना सकते। तो अल्लाह पाक की ज़ात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रही हैं। उस टाइम पे जो मैं 2 ढाई लाख कमा के जो मुझे सुकून नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ में बहुत सुकून है। थोड़ा खा रहे हैं, इज़्ज़त का खा रहे हैं, सुकून से हूँ, अपने बच्चों में हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ। मेरे बच्चे उठते कब हैं, सोते कब हैं, पढ़ते कब हैं, खाते कब हैं, हर चीज़ देख रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है औरत के लिए। मुझे बताइएगा कि थिएटर में किस तरह आना हुआ? थिएटर में इस तरह आना हुआ कि मेरे बच्चे थे छोटे-छोटे, जब मैं अकेली थी, कोई कमाने वाला नहीं था। आपके शौहर काम नहीं करते थे? नहीं, मेरी डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स होने के बाद मैं इस फील्ड में आई। इस फील्ड में जब मैं आई तो मजबूरी थी, बच्चे थे छोटे-छोटे, कोई कमाने वाला था नहीं, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकती। खुदगर्ज़ कह लें या खुददार कह लें, जो भी कह लें। खुदगर्ज़ ही मैं कहूँगी अपने आप को, क्योंकि जब किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी के माँ-बाप हैं, माँ-बाप के आगे या बहन-भाई से माँगना, जब इंसान शर्मिंदगी महसूस करेगा, वो खुदगर्ज़ी हो जाता है। क्योंकि माँ-बाप, बहन-भाई ये फैमिली है। आप इनको अपनी मजबूरियाँ बता सकते हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं बताई अपनी मजबूरी। मैं जब अच्छे हालात में होती हूँ, मैं अपने वालिदैन से राब्ता करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। जब मेरे हालात बुरे हो जाते हैं, मैं सबसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती हूँ। इसमें अच्छी कह लें या बुरी कह लें, ये मेरी आदत है शुरू से। इस आदत की वजह से मैंने नुकसान भी बहुत उठाया, और इसी मजबूरी में अपने बच्चों की वजह से मैं फ़ील्ड में आई थी, क्योंकि 1 घंटा फ़ील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हद 2 घंटे हमें काम करना पड़ता है। 2 घंटे के बाद हम अपने बच्चों में आ सकते हैं, फैमिली के बीच में होते हैं। तो मेरा कोई सँभालने वाला नहीं था, मेरे बच्चे अकेले होते थे। ये चीज़ देख के मुझे फ़ील्ड आसान लगी कि 2 घंटे काम करके अपने बच्चों के बीच में, तो अपने बच्चों को सँभालूँगी। वो फ़ील्ड में आई, और ये दलदल है, इसमें जब आता है इंसान तो इसमें फिर फँस जाता है दलदल में, निकल नहीं सकता। लेकिन वो रब की ज़ात है, जिसको निकालना चाहे निकाल लेती है। मुझे बताइएगा कि
आपने इतने पैसे तो कमा लिए होंगे कि अब छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, इतने पैसे नहीं कमाए अभी। हाँ, जो अब दौर जा रहा था मेरे ऊपर या जो अरूज मेरे ऊपर आ रहा था, शायद अब मैं कमा लेती। लेकिन उससे पहले ही अल्लाह पाक ने, शायद मैं आगे दलदल में और ज़्यादा फँस रही थी, गड़ती जली जली जा रही थी दलदल में, और शायद मेरे लिए वापसी का रास्ता भी नहीं होता, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे टाइम से निकाल लिया। थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो जब आती हैं इस काम में, 4 दिनों में उनके पास गाड़ी भी आ जाती है, घर भी अपना आ जाता है। ये कैसे है? शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं। मैं 16 साल में नहीं बना पाई घर, गाड़ी, ये सब कुछ। एक बाइक तक नहीं खरीद पाई। तो 6 महीने के अंदर जो लड़कियाँ गाड़ी ले लेती हैं, घर ले लेती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं। शॉर्टकट रास्ते से ये है कि हम पहले ही गलत कर रहे होते हैं, मज़ीद गलत कार्यों में घुस जाती हैं, तो वो पैसा, ये सब चीज़ें कमा लेती हैं। तो फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का, कुछ भी मैं कह नहीं सकती उनको, मैं क्या कहूँ, अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। आपको भी इस तरह के शॉर्टकट्स की ऑफ़र्स होती रही हैं? बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं मुझे भी। जब मैं शुरू-शुरू में अभी आई थी तब भी हुई हैं, अब भी हो रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गई थी ऑफ़र इस चीज़ में, क्योंकि अब मेरे ऊपर अरूज आ रहा था। तो लेकिन मैं भी इंसान हूँ, तो शायद मैं फिसल भी जाती, और शायद मैं बातों में आ भी रही थी, लोगों की बातों में। सोच रही थी कि मैंने इतना अरसा काम किया, नाम तो मेरे ऊपर स्टैम्प तो लग गई है, तो मैं कुछ कमा लूँ। ये चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही थी, जो मैं अपनी बता रही हूँ, कि मैं बदनाम तो वैसे भी हो गई हूँ, नाम तो मेरा सारी ज़िंदगी का लग गया है, मेरे ऊपर स्टैम्प लग गई है, तो मैं कुछ कमा लूँ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन दिल से राज़ी नहीं थी, दिल में मलाल भी होता था कि गलत है ये। तो शायद इसलिए अल्लाह पाक ने मेरी जल्दी सुन ली कि मैं दिल से तौबा करना चाह रही थी। अल्लाह पाक ने मुझे टाइम से ही निकाल लिया। मुझे बताइएगा, थिएटर की जो डांसर्स होती हैं, उन पर अक्सर कातलाना हमले होते हैं। इनके पीछे क्या पस मंज़र है? यही शॉर्टकट रास्ता जो अपनाती हैं, शॉर्टकट रास्ते में ये होता है कि साफ ज़रा, अब आप जो आजकल की पब्लिक है, वो भी बंदे हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी हमें आपसे प्यार हो गया जी, आप तो हमारी ज़िंदगी हो, आपके बिना रह नहीं सकते। लड़कियाँ भी यही कुछ, यही डायलॉग बोलती हैं जी, आपके बिना हमारा कुछ नहीं है जी, हमें नज़र ही कुछ नहीं आता। फिर वो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं चीज़ को, कुछ लोग वो अपनी सब कुछ ही लड़की पे निछावर कर देते हैं। तो फिर जब वो लड़की उससे अपना हाथ खींचेगी या उससे साइड पे होगी, वो होने नहीं देते। कुछ सिर फिरे होते हैं वो मार देते हैं, कुछ सिर फिरे होते हैं वो बीच में झगड़ों में आ जाते हैं, वो कहते हैं या फिर है नहीं तो या मैं नहीं। ये चीज़ें होती हैं, अपने आप को लिमिट में रखें तो कातलाना हमले नहीं होते। रेशम, क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो ये शोबिज़ की रंगीनियाँ देखकर इस फ़ील्ड में आना चाहती हैं? उनसे यही कहूँगी, खुदारा इस फील्ड में मत आएँ। भूखे बैठ जाएँ घर पे, थोड़ा खा लें, हक हलाल की खा लें। मैं यूनिट बनाना चाह रही हूँ, अगर कोई बहनें मेरी हैं, वो चाह रही हैं कि हमें कोई कारोबार या कोई इस तरह का काम नहीं मिल रहा, मुझसे राब्ता करें, मेरे साथ मिलके काम करें। जो मैं कमाऊँगी मेरे साथ मिलके काम करें, इंशाल्लाह हक हलाल में बरकत भी होती है, और इंशाल्लाह अगर कोई अपना करना भी चाहेगा काम, तो मैं सपोर्ट करूँगी जितनी मुझसे होगी। हम इस तरह का कोई काम करें कि अपनी बहनों को साथ लेके चलें। जो मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि मैं हमेशा यही सोच रख के मैं आगे ये बढ़ रही हूँ कि जो बहनें मेरी जैसी हैं, जिनका घर में कमाने वाला नहीं है, वो मुझसे राब्ता कर सकती हैं। मैं यूनिट बना रही हूँ, मेरे साथ मिलके काम कर सकती हैं, और मैं, जो उनकी मेहनत होगी उनको मिलेगी। जैसे अगर मैं अपने 5 बच्चों को पाल सकती हूँ, तो वो भी बाहिम्मत हैं, वो भी सब कुछ कर सकती हैं। तो फील्ड की तरफ मुँह ना करें, उसमें ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती के सिवा और हराम मौत के सिवा कुछ भी नहीं मिलना। इज़्ज़त से कमाएँ, अपने बच्चों को कमाएँ और फ़ख्र से सर उठा के जिएँ, और 5 वक़्त की नमाज़ कायम करें। जी हाँ नाज़रीन, आपने रेशम खान साहिबा की तमाम गुफ्तगू सुनी। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें इसी तरह अपने इस बड़े फ़ैसले पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करते रहा करें। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मेहमान के साथ, तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।